तो आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं होंगे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, यानी कि जो इनके रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स के इन्वॉल्व होता है। एक का होता है मेल और एक होता है फीमेल। तो दोस्तों ये वीवी पैरस होते हैं। दोस्तों असल में आपको बता दूं कि जो एनिमल्स होते हैं ना, 3 तरीके के कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है ओवी पैरस, एक है ओवो वीवी पैरस और एक है वीवी पैरस। जो कि ओवो वीवी पैरस होता है एक, जैसे कि डक बिल प्लेटोपस। और फिर एक है वीवी पैरस जो कि गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, जैसे बेबीज़ को जन्म देते हैं। और एक होता है ओवी पैरस, यानी कि जो एक देते हैं, ठीक है, हेन चिकन ये सब, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट जो होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है, जिस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, जैसे कि आपने अंडरलाइन किया है। तो एक है फीमेल्स में स्पर्म होता है और ओव्यूम जो होता है फीमेल्स में। इन दोनों का जब ट्रांसफ़र होता है, किसका, स्पर्म का ट्रांसफ़र फीमेल्स के जेनिटल ट्रैक्ट, यानी कि जिसको हम इंटरकोर्स कहते हैं या फिर इंसेमिनेशन कहते हैं, एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल और जैसे स्पर्म और ओव्यूम का जब फ्यूजन होता है तो उससे क्या होता है, वो जाइगोट तैयार कर लेता है, ठीक है दोस्तों। दिस इज़ फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। एक बार जब जाइगोट तैयार हो जाता है तो उसके बाद वो क्या होता है, वो ब्लास्टोसिस्ट में डेवलप करता है एंड इट अटैच टू द यूटेराइन वॉल। मतलब कि जो यूटेराइन वॉल होता है ना, उससे ये जुड़ जाता है, ठीक है। एंड एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट जिसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, एंड डिलीवरी ऑफ बेबी जिसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं। दोस्तों पार्चुरेशन में आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो आपके जो 2 तरीके के हार्मोन्स होते हैं ना, एक होता है कि ऑक्सेंटिक जिसको हम कहते हैं ना, तो जिसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, वो हम बाद में बताते हैं। तो देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो कि होते हैं मेल और फीमेल्स में। जो स्पर्म तैयार होते हैं कंटिन्यूस इवन इन ओल्ड मैन, बट जो ओव्यूम का सीजस है वुमेन में वो 50 के बाद रुक जाता है, ठीक। इस चीज़ को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के तहत जो मेल और फीमेल में क्या क्या डिफरेंस होता है। जो स्पर्म तैयार होते हैं मेल में वो पूरे जीवन मेल में तैयार होता है, पर जो ओव्यूम तैयार होता है इसमें सिर्फ 50 ईयर्स तक ही तैयार होता है। इस चीज़ का आपको समझ लेना है। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन में रहता है। पेल्विस रीजन में इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विथ एसेसरी ग्लैंड्स। तो कौन कौन से चीज़ है आपको देख लेना है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, ग्लैंड्स है, एसेसरी ग्लैंड्स है, ठीक है, और टेस्टिस है। टेस्टिस के साथ ये सब उसके साथ है, ठीक। अच्छा, ये जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम को आपको समझ लेना है, ठीक है। इसके ऊपर बेस नीट में क्वेश्चन भी आता है। ये जो चीज़ जा रहा है ना, ये जो चीज़ यहाँ से जा रहा है इसको हम यूरेटर कहते हैं। यूरेटर आपने पढ़ा ही होगा। इसके ऊपर यूरेथ्रा होता है नीचे की तरफ, और यहाँ पर जो किडनी होता है, ठीक है। फिर वहाँ से किडनी में जो बहुत जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, जैसे ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है, नेफ्रॉन जो कि यूनिट ऑफ किडनी है, ठीक है, वो हम बाद में समझाएंगे। फिर इस चीज़ को सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है। ये इसका भी एक तरीके का सिक्रेट करता है ये, ठीक है। इसको हम वास डिफरेंस कहते हैं। और ये है आपका यूरिनरी ब्लडर, जहाँ पर आपका जो यूरिन स्टोर रहता है, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, ये वाला है इजैकुलेटरी डक्ट। कौन सा वाला, ये वाला, क्लियर। ये जो चीज़ देख रहे हो ना, इसको रेक्टम कहते हैं, इसको एनस कहते हैं। ये जो चीज़ आप देख रहे हो इसको हम टेस्टिस कहते हैं, इसको हम स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। ये शरीर के बाहर होता है क्योंकि ये टेम्परेचर कम टेम्परेचर में वो तैयार करता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कौन सा है, ये वाला। नीट में आपको ऐसे पिक्चर दिया रह सकता है छोटे में, और आपको पूछ दिया सकता है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। तो आपको याद रखना है कि ये वाला बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये वाला इजैकुलेटरी डक्ट है, फिर ये वाला आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये वाला आपका यूरेटर है, ये वाला सेमिनल वेसिकल्स है, ठीक है। फिर ये वाला जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों, ये पूरा, ठीक। मैं एक बार दूसरे कलर से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये वाला, ठीक, ये वाला, येलो वाला नहीं, बस ये वाला वास्ट डिफरेंस प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। ये वाला पेनिस है, यूरेथ्रा है, और ये ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स पेनिस, और ये फोरस्किन। यहाँ तक समझ में आता है, बढ़िया। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। आपको दिखाई दे रहा होगा जो टेस्टिस है आपका, ये जो है ना आपका टेस्टिस,
इसको बोला गया है। तो ये जो टेस्टिस है ना, ये शरीर के बाहर है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच, जिसको एक पाउच की तरह, एक पाउच के अंदर होता है ना, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसका हम स्कोरोटम कहते हैं। स्कोरोटम का काम क्या होता है ना, एक लो टेम्परेचर मेंटेन करता है। कितना लो टेम्परेचर? लगभग 2 से मतलब कि 2.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म तैयार होने के लिए, जिसको इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। एडल्ट में जो टेस्टिस का जो शेप होता है ना, कुछ इस प्रकार होता है टेस्टिस का शेप, ठीक है। ये बाहर का जो थैली आपको दिखाई दे रहा है, उसको स्क्रोटम कहते हैं। अंदर का जो अंडा जैसा दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओवल इन शेप, ठीक है। जो टेस्टिस होता है तो ओवल होता है। टेस्टिस का जो शेप होता है कुछ गोल आकार का होता है। जो लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, जिसका लेंथ होता है, विथ होता है 2 to 3 सेंटीमीटर, इज़ कवर्ड बाय डेंस, जो टेस्टिस को कवर करता है, डेंस कवरिंग होता है। ईच टेस्टिस के पास 250 कंपोनेंट होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि टेस्टिस में कितने कंपोनेंट होता है। तो 250 कंपोनेंट होते हैं, ठीक। टेस्टिस में कितने कंपोनेंट होता है? 250 कंपोनेंट होता है, ठीक, जिसको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ लेना है। इसका लेंथ है कितना? लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर। यूनिट याद रखना भाई, विथ याद रखना, मतलब चौड़ाई कितना होता है? 203 सेंटीमीटर का चौड़ाई, लंबाई 4 से 5, 2 से 3। और जो ये जो बाहर है ना, तो बाहर इसलिए है क्योंकि ये लगभग बॉडी से 2.5 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस कर सके। यहाँ पर कंपोनेंट 250 होते हैं, ठीक। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहा जाता है। यहाँ तक समझ आता है? बढ़िया। अब देखिए, ईच लॉब्यूल कंटेंट 1 to 3 हाईली क्वालिटी सेमिनिफरस, मतलब कि हर एक जो लॉब्यूल्स होता है, तो लॉब्यूल्स मतलब समझते हो, ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ को हम लॉब्यूल्स कहते हैं, ठीक। ये वाला चीज़ को हम लॉब्यूल्स कहते हैं। तो हर एक जो लॉब्यूल्स होता है ना, हाईली कॉइल्ड, मतलब कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है। इन व्हिच स्पर्म आर प्रोड्यूस, के अंदर स्पर्म तैयार होता है। और हर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, हर एक जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होता है, ठीक, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका इस लाइन ऑन इट बाई 2 टाइप्स ऑफ सेल, मतलब उसमें 2 तरीके के सेल होते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में 2 तरीके के सेल होते हैं, ठीक है। एक है मेल जर्म सेल और एक है सर्टोली सेल, ठीक। मेल जर्म सेल और एक है सर्टोली सेल। द मेल जर्म सेल जो होता है ना, ये मियोटिक डिवीजन, एक है, आपको याद है क्या? आपने पढ़ा था पहले। एक है माइटोसिस डिवीजन, एक है मियोसिस और एक है माइटोसिस। जो माइटोसिस होता है ना, वो इक्वेटोरियल डिवीजन होता है। ये है मियोटिक डिवीजन, यानी कि मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन। तो ये जो मेल जर्म सेल होता है ना, ये मियोटिक डिवीजन के अंतर्गत आता है और इसके अंदर आने के बाद फाइनली लीडिंग टू स्पर्म को तैयार कर देता है। वेल सर्टोली सेल, अब सर्टोली सेल का काम क्या है वो देखते हैं। देखिए, जो सर्टोली सेल होता है ना, ये क्या तैयार करता है? ये न्यूट्रिशन देता है किसको? ना, जर्म सेल को, ठीक है। आपको दोनों में रिलेशन तो समझ में आ रहा होगा। जो मेल जर्म सेल होता है ना, ये डिवाइड करता है, ठीक, जर्म सेल होता है डिवाइड करता है। पर सर्टोली सेल का काम है, ये क्या करेगा? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको? ना, मेल जर्म सेल को, ठीक। कैसे डिवाइड करता है? मियोटिक डिविजन के तहत, ठीक। द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, के बाहर के जो रीजन है उसको हम इंटेस्टिनल स्पेस कहते हैं, जिसके पास बहुत सारे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, इंटेस्टिनल सेल्स होते हैं या फिर लेडिक सेल्स, ठीक। अच्छा, बढ़िया। तो लेडिक सेल का काम क्या है? लेडिक सेल सिंथेसाइज करता है और सिक्रेट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं, ठीक। एंड्रोजन आपने पढ़ा होगा। तो एंड्रोजन कैसे तैयार करता है ना? जो लेडिक सेल होते हैं, ठीक है, जो लेडिक सेल होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स को, जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं, और अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट जो कि प्रेजेंट होता है। अब देखिए, जो मेल सेक्स और एक्सेसरी डक्ट्स होता है, जिसमें रेटी जैसे देखिए, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूछा जाता है, जिसमें रेटी टेस्टिस, फिर आता है भाषा एफरेंशिया, एपिडिडिमिस और भास डिफरेंस, ठीक। ये सब आता है, मतलब 4 चीज़ आता है। एक है रेटी टेस्टिस, एक है भास एफरेंशिया, एपिडेमिस और भास डिफरेंस। इसको लिखकर याद करना पड़ेगा, ऐसे तो याद नहीं होगा। फिर जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ऑफ टेस्टिस, वो किस में ओपन होते हैं? वो भाषा एफरेंशिया में ओपन होते हैं। कौन से? देखिए, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये देखिए एक बार,
तो यहाँ से हम एक बार ड्राइंग को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है ऑफ टेस्टिस वो भाषा एफरेंशिया में जाकर ओपन हो रहे हैं। तो भाषा एफरेंशिया कौन सा है, ये वाला देखिए, ये है भाषा एफरेंशिया। कहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर भाषा एफरेंशिया है। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू भाषा एफरेंशिया जो रेटी टेस्टिस, मतलब रेटी टेस्टिस के तहत जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स भाषा एफरेंशिया में जाकर आ रहे हैं, ठीक है, खुल रहे हैं, यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। भाषा एफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडिमिस। अब भाषा एफरेंशिया क्या काम करता है, ये देखिए, भाषा एफरेंशिया अब कहाँ जाएगा, अब वो एपिडिडिमिस में जाएगा। कहाँ पर है एपिडिडिमिस, कुछ यहाँ पर है, ठीक। तो अब भाषा एफरेंशिया एपिडिडिमिस में जाएगा। ड्राइंग भी दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए जल्दी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है। अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस, कहाँ से, टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस से। द एपिडिडिमिस लीड्स टू वास डिफरेंस दैट एसेंड टू एब्डोमेन। अब एपिडिडिमिस से कहाँ जाएगा, एपिडिडिमिस से वास डिफरेंस में जाएगा। अब एपिडिडिमिस से कहाँ जाएगा, वास डिफरेंस में जाएगा। ये एपिडिडिमिस यहाँ से जाएगा कुछ इस प्रकार वास डिफरेंस में, ठीक, यहाँ से वास डिफरेंस में जाएगा, ठीक, समझ में आता है, बढ़िया, ठीक है। दैट एसेंड टू एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, जो क्या कर रहा है, वो यूरिनरी ब्लैडर में लूप कर रहा है, ठीक। फिर क्या होता है देखिए, इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये इजैकुलेटरी डक्ट्स में ये यहाँ पर जाकर ओपन होता है, ठीक। इजैकुलेटेड डक्ट जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे प्रोस्टेट है, फिर भास डिफरेंस है, और यहाँ से लूप होकर आकर भास डिफरेंस किसके अंदर चला जा रहा है, आपकी यूरिनरी ब्लैडर के साथ जुड़ जा रहा है, ठीक। दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, मतलब कि जो मेल होता है ना उसका एक ही ओपनिंग होता है, आपका यूरिन आने का और आपका जो स्पर्म आने का सेम ही जो जगह होता है, ठीक, समझ में आता है ये, बढ़िया। दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। मतलब एक्सटर्नल ओपनिंग जो होता है यूरेथ्रल मीटस, मतलब इस चीज़ को बताया गया है, ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये वाला चीज़, इसको यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, जहाँ ओपनिंग को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है, बहुत बढ़िया, ठीक, यहाँ तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपका एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ रहता है, और आगे जो ओवर्स या ओवरी, फिर फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका भी बात हम कर लेंगे अभी, ठीक है। तो दोस्तों लगभग आपके NCERT बुक में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लगभग अगर देखें तो 16 चैप्टर्स हैं। और अगर आप नीट में एक बार में क्रैक करना चाहते हो, इफ़ यू आर सेइंग दैट यू कैन गेट चांस टू क्रैक नीट इन वन गो, तो दोस्तों आपको यहाँ तक यूरेथ्रल मीटस तक समझ में आता है। तो दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये एक डायग्राम है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का। तो जहाँ पर ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये पार्ट, ये जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं। ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इस सेल को इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। और यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनिया, ये जो गोल गोल चीज़ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक। और फिर ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, एक मिनट रुक जाओ, ये देखो यहाँ पर जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये वाला, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, ठीक। ये सर्टोली सेल्स है, ये वाला सर्टोली सेल्स है। और ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का एक डायमेट्रिकली सेक्शनल व्यू है। अब देखिए, जो पेनिस है इज ए मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। मेन एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या है? पेनिस। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू से बना हुआ होता है, जो कि हेल्प करता है इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। मतलब इंटरकोर्स के समय इरेक्शन में कौन सा हेल्प करता है? स्पेशल टिश्यू। द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस हमने देखा था, कुछ एनलार्ज जो एंड होता है, एनलार्ज जो एंड होता है उसको हम कहते हैं, ठीक, समझ में आता है। द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन। मतलब एक पतला स्किन से वो ढका हुआ होता है, जिसको फोर स्किन कहा जाता है।
मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं देखिए, एक प्रोस्टेट होता है, एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, पेयर मतलब 2 बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होता है, ठीक, 2 बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होता है, एक सेमिनल वेसिकल्स होता है और एक प्रोस्टेट होता है। द सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज़ रिच इन फ्रुक्टोज। तो देखिए यहाँ पर जो सिक्रेशन होता है आपका सेमिनल प्लाज्मा, तो सेमिनल प्लाज्मा में क्या रहता है, आपका फ्रुक्टोज रहता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेमिनल जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या रहता है, उस चीज़ के बारे में बताइए। तो आपको लिखना है उसमें फ्रुक्टोज रहता है, कैल्शियम रहता है और बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं। दिस सिक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में। तो क्या क्या रहता है देखिए, फ्रुक्टोज, कैल्शियम और बहुत सारे एंजाइम्स। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम पढ़ लेते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है देखिए, पेयर ऑफ ओवरीज मतलब 2 ओवरीज होते हैं, आपको डायग्राम भी हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए कुछ इस तरीके से पहले हम समझ जाते हैं कहाँ पर क्या है, फिर इसको डिस्कस करेंगे। ये जो है ना, इसको हम वेजाइना कहते हैं, ठीक है। एक मिनट, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम ब्लू लिंक से दिखाएंगे, ठीक। इसको हम कहते हैं वजाइना, ठीक। और फिर ये वाला पार्ट है, इसको हम सर्विक्स कहते हैं, ठीक, इसको हम सर्विक्स कहते हैं। फिर देखिए इसको हम कहते हैं एनस, ठीक है, यहाँ पर है एनस। फिर देखिए ये है वेजाइनल ऑर्फिस, इसको हम वेजाइनल ऑर्फिस कहते हैं। इस वाले जगह को बोला है लैबियम मेजोरा, फिर लैबियम माइनोरा। लैबियम मेजोरा कुछ यहाँ पर है, इस वाले पार्ट को कहते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट है आपका लैबियम मेजोरा, ये है माइनोरा। फिर यहाँ पर आपका क्लिटोरिस होता है, फिर यूरेथ्रा यहाँ पर होता है, ये वाला है यूरेथ्रा, ठीक, समझ में आता है। अच्छा, प्यूबिक सिम्फाइसिस इसको कहते हैं, ठीक है। ये स्पर्म यहाँ से आ रहा है, ठीक है, स्पर्म आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला स्पर्म आ रहा है। फिर ये है यूरेटस आपका, फिर है यूरिनरी ब्लैडर और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ तक समझ में आता है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर फिर क्या होता है, ओविडक्ट, यूटेरस, फिर सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो कि पेल्विक रीजन में रहता है। दिस पार्ट ऑफ सिस्टम अलॉन्ग विद मेमोरियली ग्लैंड्स के साथ हम बोलते हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। मतलब ये जो सब चीज़ आपने देखा, ये ओव्यूलेशन, जैसे कि जो ओवा जो फर्टिलाइज नहीं होता, जिसका रिलीज होता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम्स, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। और कौन से प्रेगनेंसी में, बर्थ में, चाइल्ड केयर में और फर्टिलाइजेशन में। ओवरीज कौन से किसको कहते हैं, ओवरीज हम प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं, जो कि तैयार करता है कुछ फीमेल गैमेट जिसको हम ओव्यूम कहते हैं, और बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन जिसको हम ओवरियन हार्मोन्स कहते हैं, ठीक। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईस्ट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। तो ओवरी हमने अभी दिखाया है, जो लोअर एब्डोमेन में के 2 साइड में रहते हैं, एक इस साइड में रहते हैं और एक इस साइड में रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब्स भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ईच ओवरी इज अबाउट, तो ओवरी का जो लेंथ होता है 2 से 4 होता है, एंड इज कनेक्टेड सेंटीमीटर एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वायर एंड यूटेरस। और ये पेल्विक वायर और यूटेरस से जुड़ा हुआ होता है लिगामेंट्स के तहत, ठीक। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम, जो हर एक ओवरी होता है एक पतला एपिथेलियम से कवर होता है, जो कि ओवरियन स्ट्रोमा को एनक्लोज करता है, मतलब कि उसके अंदर ओवरियन स्ट्रोमा रहता है। जो स्ट्रोमा है ये डिवाइड होता है 2 जोन में, एक है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक है इनर मेडुला, ठीक। अच्छा, आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ये जो आपका स्ट्रोमा किस में डिवाइड हो रहा है, 2 चीज़ में, एक है इनर मेडुला और एक है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, ठीक। अच्छा, समझ गए, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, आप अच्छे से समझ रहे हो। अब देखिए, 2 ओविडक्ट्स होता है, यूट्रस होता है और जो वेजाइना होता है, ये सब फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स होता है, ठीक है। फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स आपको याद रखना है, जैसे कि जो ओविडक्ट्स यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स, फिर यूट्रस, फिर वेजाइना एक साथ, ठीक। ईच फैलोपियन ट्यूब्स, जो कि फैलोपियन ट्यूब्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब्स मतलब कि एक साथ, ये जो चीज़, पूरी चीज़ मैं एक बार दिखा देता हूँ, बाद में मिटा दूंगा ये वाला लाइन। ये देखिए, ये पूरी चीज़ को, ये जो जा रहा है ना, इस पूरी चीज़ को आप कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब। और बहुत सारे फैलोपियन ट्यूब से पार्ट भी हैं जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब का लेंथ कुछ 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा और एक्सटेंड करता है फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ओवरी, मतलब कि जो ओवरी है 2 साइड में, जैसे पता ही गया था, 2 साइड में ऑफ एब्डोमेन के 2 साइड में ओवरीज होता है, ठीक।
तो फैलोपियन टिप 10 से 12 सेंटीमीटर का लंबाई होता है, एक्सटेंड होता है फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूटेरस, ओवरी से यूटेरस जाता है, ठीक। एंड पार्ट क्लोजर टू ओवरीज फनल शेप्ड इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम मतलब कि ये जो फनल शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये फनल शेप, इसको इनफंडिब्यूलम कहते हैं। द एजेस ऑफ इनफंडिब्यूलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको फिम्ब्रे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है इसको हम फिम्ब्रे कहते हैं। ये ओव्यूल्स जो कुछ फनल शेप है जिसको हम इनफंडिब्यूलम कहते हैं। फिम्ब्रे का क्या काम है? कलेक्शन ऑफ ओव्यूम आफ्टर ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन के बाद ओव्यूम को कलेक्ट करना, जिसका काम फिम्ब्रे का है, इसीलिए इसका फिम्बर लाइक प्रोजेक्शन है। जो इनफंडिब्यूलम है लीड्स टू अ वाइडर, जो इनफंडिब्यूलम है आप देख ही सकते हैं, यहाँ से एम्पुला आता है, उसके बाद इस्थमस एक टिश्यू होता है, फिर यहाँ पर आपका यूट्राइन फंडस है, यूट्राइन कैविटी इसको कहते हैं। फिर ये है आपका पेरीमेट्रियम, बाहर का हिस्से को हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। फिर आता है मायोमेट्रियम, और फिर एकदम अंदर के हिस्से को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। फिर ये आपका सर्विक्स कहते हैं, ये आपका सर्वाइकल कैनल कहते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक। और ये आपका वेजाइना है, ठीक, ये आपका वेजाइना है, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, डायग्राम को प्रैक्टिस कीजिए लेवलिंग के साथ। तो फिर देखिए, जो इनफंडिब्यूलम से एक वाटर पार्ट खुल जाता है एम्पुला, जो हमने अभी दिखाया। उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है जिसको हम इस्थमस कहते हैं, नैरो लुमेन एज यूटेरस से ज्वाइन होता है। यूटेरस क्या किसको कहते हैं? यूटेरस एक ही होता है जिसको हम उसको मदर उम भी कहते हैं, जिसमें बेबीज रहता है, ठीक, डिलीवरी के पहले। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम यूटेरस को हम भी कहते हैं। द शेप ऑफ यूटेरस जो है कुछ इन्वर्टेड पियर, मतलब पियर जो होता है उसको इन्वर्टेड शेप में करिएगा तो यूटेरस जैसा लगेगा। तो इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, ये इसको लिगामेंट सपोर्ट करते हैं जो कि पेल्विक वॉल से जुड़े हुए होते हैं। यूटेरस जो कि ओपन किस में होता है? वेजाइना में। यूटेरस किस में ओपन होता है? देखिए यहाँ पर यूटेरस किस में ओपन हो रहा है, यहाँ पर जो यूटेरस है ये वाला पार्ट, ये वेजाइना में जाकर ओपन हो रहा है, ठीक। अच्छा, बढ़िया है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है? द कैविटी ऑफ देखिए यूटेरस किस में ओपन हो रहा है? हमारे वेजाइना में, किससे? सर्विक्स के तहत। द कैविटी ऑफ सर्वे इज कॉल्ड, तो सर्विक्स के कैविटी को सर्वाइकल कैनल कहते हैं, ठीक। अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनल, जो वेजाइना होता है वो बर्थ कैनल तैयार करता है, यहाँ से की डिलीवरी होता है। दी वॉल ऑफ यूटेरस हैज 3 लेयर, जो कि बात किया गया है जो पेरीमेट्रियम जिसकी बात किया गया था अभी, तो उन सबको हम क्या कहते हैं? उन सबको जो 3 लेयर होता है, ठीक है, टिश्यू का। तो 3 लेयर क्या होता है? एक्सटर्नल 3 पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम, और इनर जो ग्लैंडुलर सबसे अंदर लेयर को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, जिसके पास क्या यूटेराइन कैविटी होता है, ठीक। अच्छा, एंडोमेट्रियम अंडरगो क्लिनिकल चेंजेस, जो एंडोमेट्रियम होता है, एक बार आपको डायग्राम दिखा देता हूँ जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर पिक्चर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। इसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। एक बार इसको हटा लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, जो एंडोमेट्रियम होता है ना, एंडोमेट्रियम जो होता है उसमें कुछ क्लिनिकल साइक्लिकल चेंजेस होता है, ठीक, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। वाइल मायोमेट्रियम एग्जिबिट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग बेबी। आपको याद रखना है कि कौन सा क्या काम में आता है। एंडोमेट्रियम के अंदर कुछ साइक्लिकल चेंज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, और मायोमेट्रियम एग्जिबिट करता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन डिलीवरी ऑफ बेबी के समय, ठीक। अच्छा, अब फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में मॉन्स प्यूबिस आता है, लैबिस मेजोरा, लैबिस माइनोरा, हाइमन और क्लिटोरिस, जो हमने दिखाया है। मॉन प्यूबिस क्या है? एक कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है अंडर द स्किन और प्यूबिक हेयर है। लैबिया मेजोरा और फ्रेशली फोल्ड्स ऑफ टिश्यू है, जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम मॉन प्यूबिस से एज सराउंड करता है वेजाइनल ओपनिंग, ठीक। यहाँ तक समझ आ रहा है? जो मॉन्स प्यूबिस, आप बोलेंगे भाई मॉन्स प्यूबिस है क्या? तो देखिए, आपको दिखा रहा हूँ एक बार। मॉन्स प्यूबिस आपका यहाँ पर नहीं लिखा है, और एक डायग्राम है जिसमें बताया गया है। देखिए, मॉन्स प्यूबिस, देखिए लैबियम माइनोरा, लैबियम मेजोरा, देखिए क्लिटोरिस बताया गया है, अभी हमने बताया, ये वाला पार्ट को क्लिटोरिस बताया था, ये वाला हमने लैबियम मेजोरा माइनोरा बताया था। तो इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम बताते हैं। देख लिए? अच्छा, बढ़िया है।
आगे चलते हैं और बताते हैं कि क्या बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो पॉन्च मॉन्स जो प्यूविस है, इसका जो स्पेलिंग ठीक से देखिएगा, तो यहाँ पर एक कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है जो कि स्किन से और प्यूबिक हेयर से कवर किया गया है। फिर आपका लैबिया मेजोरा आते हैं जो कि फ्रेशली फोल्ड्स ऑफ टिश्यू है जो एक्सटेंड करता है मॉन्स प्यूविस से और सराउंड करता है वेजाइनल ओपनिंग से। अब इसके बाद आता है लैबिया माइनोरा जो कि फोल्ड टिश्यू का एक फोल्ड है जो लैबिया मेजोरा के अंदर है। ठीक, अच्छा, दी ओपनिंग ऑफ वेजाइना, मतलब कि वेजाइना जब ओपन होता है इस पार्शियली बाई कवर्ड होता है पार्शियली हाइमन से। और जो क्लिटोरिस का जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है जो कि अपर जंक्शन ऑफ टू लैबिया माइनोरा, जो लैबिया माइनोरा के जो जंक्शन होते हैं ना उसके ऊपर रहता है। ड्यूरेथरल ओपनिंग्स जिसको हम कहते हैं। द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स, जो हाइमेन होता है वो लगभग फर्स्ट इंटरकोर्स के में ये टूट जाता है। ठीक है, हाइमेन क्या होता है, ये टूट जाता है। होवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाई सडन फॉल और फॉल इंसर्शन और वेजाइनल टैम्पॉन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट जैसे हॉर्स राइडिंग व साइकिलिंग के समय भी टूट सकता है। ठीक है, तो कब टूट सकता है अब जो हाइमेन, वो आप एक तो इंटरकोर्स के समय पहला, और फिर है कि जैसे साइकिलिंग और हॉर्स राइडिंग के समय। तो इन सब वुमेन दी हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वेटस, मतलब किसी वुमेन में क्वेटस के बाद इंटरकोर्स के बाद भी ये रह जाता है। द प्रेजेंस और एब्सेंस इज नॉट अ रिलेटिव इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, जो एक्सपीरियंस होता है ये डिटरमाइन नहीं करता। तो आपको याद रखना है कि जो हाइमन है ये डिटरमाइन नहीं करता। मेमोरी ग्लैंड बताया गया है जैसे कि ये वाला फैट्स है। यहाँ पर आप देखते हैं निपल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एरियोला। फिर ये आता है आपका पेक्टोरियलिस मेजर, फिर आपका आता है ये वाला रिप, फिर मस्कुलर बिटवीन रिप्स आता है, फिर एम्पुला आता है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखिए ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो फंक्शन करता है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स है फीमेल का, जो कि पेयर स्ट्रक्चर है बेस में प्रेजेंट है और ग्लैंडुलर टिश्यू से ये इट इज़ मेड ऑफ इट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू और बहुत सारे फैट्स भी होते हैं जैसे हमने अभी बोला है। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रिज इज डिवाइडेड इनटू 50 to 20 मेमोरी लोब्स। तो ग्लैंडुलर टिश्यू के ऑफ ईच ब्रिज, मतलब दो ब्रिज में जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है उसके बाद ये 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, कंटेंट क्लस्टर ऑफ सेल जिसको कहते हैं एल्वियोली, जो एल्वियोली होता है वो मिल्क सिक्रेट करता है व्हिच इज स्टोर्ड इन कैविटीज और ल्यूमेंस ऑफ एल्वियोली। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। द एल्वियोली ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब, जो एल्वियोली होता है कहाँ ओपन होता है, मेमोरी ट्यूबल्स में। ठीक, और जो ट्यूबल्स है हर एक लोब का वो क्या करता है, वो फॉर्म करता है मेमोरी डक्ट्स। ठीक है, ये जो ट्यूब्यूल्स है जहाँ पर ये सिक्रेट हुआ है मिल्क, तो ये मेमोरी डक्ट में फॉर्म करता है। तो सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला। तो बहुत सारे मेमोरी डक्ट्स एक साथ होकर क्या बनाते हैं, मेमोरी एम्पुला बनाते हैं। ठीक, मेमोरी एम्पुला बनाते हैं। ठीक, ये रहा मेमोरी एम्पुला बनाते हैं क्या, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डक्ट्स मिलके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। ठीक है, several memory duct join form a water ampulla which is connected to lactiferous duct through which the milk is secreted। उसके बाद ये lactiferous जो duct है उससे जुड़ जाता है जहाँ से मिल्क सिक्रेट हो जाता है। ठीक, यहाँ पर जो lactiferous जो duct है उसका मतलब कि उसको डिफाइन नहीं किया है, हाँ डिफाइन किया गया है, ये वाला है lactiferous duct। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मेन यहाँ से हो जाता है। ठीक, बढ़िया है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ाते हैं कि आगे हम क्या बताएंगे। ठीक है, अब गैमेटोजेनेसिस में हम आ गए हैं। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस मतलब कि गैमेट्स किस प्रकार से तैयार होता है। और ठीक है, वन शॉट है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है वन शॉट है, इसलिए ज़रूर ला कीजिएगा। ठीक, द प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो मेल्स में टेस्टिस होते हैं और फीमेल्स में ओवरीज होते हैं। ठीक, ये आपको पता ही होगा, छोटे से पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पर जो स्पर्म और ओव्यूम होता है जिसका एक साथ मतलब फर्टिलाइज होगा, गैमेटोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, गैमेट्स तैयार होगा। टेस्टिस में क्या होता है, जो इमेच्योर मेल जर्म सेल होते हैं ना,
और एक है सर्टोली सेल, इनको मेल जर्म सेल मियोटिक प्रोसेस मतलब रिडक्शन डिवीजन से डिवाइड करते हैं, अभी हमने पढ़ा था। ये स्पर्म तैयार करते हैं जिसको प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जो कि प्यूबर्टी के समय शुरू हो जाता है, ठीक है, प्यूबर्टी के समय, जिसका एज आपने पहले ही पढ़ लिया होगा। द स्पर्मेटोगोनिया मतलब कि जो कि प्रेजेंट है ऑन द सेमिनिफरस ट्यूबुल्स में, जो कि मल्टीप्लाई होता है मिटोटिक डिवीजन मतलब इक्वेटोरियल डिवीजन के तहत ये डिवीजन होता है, और जिससे कि ये तैयार होता है एंड इंक्रीज इन नंबर, इसका नंबर बढ़ जाता है। और हर एक स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है, ठीक है, डिप्लॉयड मतलब कि 2n, ठीक है, हैप्लॉयड मतलब कि n, और डिप्लॉयड मतलब 2n और हैप्लॉयड मतलब n। यहाँ तक समझ में आता है? बढ़िया। तो हर एक स्पर्मेटोगोनियम जो है डिप्लॉयड होता है और इसके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक स्पर्मेटोगोनियम के पास। सम ऑफ दी स्पर्मेटोगोनिया को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, और जो कि म्योसिस के अंदर इक्वेटोरियल रिडक्शनल डिवीजन के अंदर जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि कंप्लीट करता है पहला अपना रिडक्शनल डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल सेल, मतलब कि एक से 2 तैयार होते हैं, 1 से 2 तैयार होते हैं, ठीक। हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी, जो हैप्लॉइड सेल तैयार होते हैं जिसको हमने एन बोला था, इनको ये दोनों एन को क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जिनके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब टोटल 46 का हाफ हो गया, 2 डॉटर हो गया तो 23 हो गया। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द म्योटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल। अब ये जो 2 है, 2 से अब 4 होगा, तो जिसको हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स होता है, ठीक। अब फिर देखिए, द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटो फिर देखिए दोस्तों, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ना, ये देखिए ये ट्रांसफर होते हैं स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन दी सर्टोली सेल, जो स्पर्म का हेड है सर्टोली सेल में ये अंदर घुस जाते हैं और फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स स्पर्मिएशन के तहत वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक। ये वाला है आपका जो सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, एनलार्ज भी है, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटिड। फिर ये आपका आता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। फिर इसको हम प्राइमरी कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसको हम कहते हैं इसको हम सर्टोली सेल कहते हैं इसको। और फिर यहाँ पर आता है स्पर्मेटोगोनियम। तो देखिए दोस्तों, स्पर्मेटोजेनेसिस जो शुरू होता है प्यूबर्टी में ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन। देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ये शुरू होता है प्यूबर्टी में, जो कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड दिस इज इफ यू रिकॉल एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। तो जब GnRH का लेवल बढ़ जाता है तो एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ये क्या 2 गोनाडोट्रोफिन सिक्रेट करता है, एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है लेडिक सेल की तरह एक्ट करता है लेडिक सेल में, और स्टिमुलेट करता है और सिक्रेट करता है एंड्रोजन, ठीक। अच्छा, एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस स्पर्मेटो जो जेनेसिस प्रोसेस को ज़्यादा स्टिमुलेट कर देता है। और वहीं पर FSH जो सर्टोली सेल के ऊपर काम करता है और स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ सब फैक्टर्स, जो कि हेल्प करता है स्पर्मेटो में, ठीक है। स्पर्म का आप देख लीजिए, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाला एक्रोसोम, ये न्यूक्लियस जिसके पास क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, फिर इसको हम कहते हैं नेक, फिर ये आता है आपका जो हेड, ठीक, ये आपका हेड के अंतर्गत आता है, फिर ये आपका आता है मिडिल पीस, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है यहाँ पर, ये वाला फिर ये वाला टेल होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है, बहुत बढ़िया। तो हम अब पढ़ते हैं कि लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर, ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है।